राम मंदिर का काम लगभग पूरा होने को आया है। इसे समय पर पूरा करने के लिए मजदूर दिन रात लगे हुए हैं। मंदिर के उद्घाटन का डेट 22 जनवरी को रखा गया है। देश भर में हर्ष उल्लास का माहौल है, जैसे देश में एक बार फिर से दिवाली हो। लेकिन आज जो देश भर में खुशी का माहौल है, क्या ये खुशी इतने आसानी से हमें मिला है? साल 1528 में मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी एक मस्जिद का निर्माण कराते हैं अयोध्या में, और इनका नाम रखते हैं बाबरी मस्जिद। इसमें हिंदू समुदाय ये दावा करते हैं कि ये भगवान राम का जन्मभूमि है और पहले यहाँ मंदिर हुआ करता था। मस्जिद का पहला रिकॉर्ड सन 1767 में मिलता है, जो जेसुइट मिशनरी जोसेफ टिफेन की लिखी गई किताब डिस्क्रिप्टिव इंडिया में मिलता है। उनके अनुसार मस्जिद का निर्माण रामकोट मंदिर, जिसे अयोध्या में राम का किला माना जाता है, और बेदी जहां राम का जन्म स्थान है, उसे नष्ट करके किया गया था। 1553 में इस जगह पहली बार दंगे होते हैं और 1859 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इस विवादित जगह के आसपास चारों ओर बाड़ लगा देते हैं। मुसलमानों को ढांचे के अंदर तथा हिंदुओं को ढांचे के बाहर चबूतरे पर पूजा करने की परमिशन दी जाती है। लगभग 32 सालों के बाद 1885 में ये मामला पहली बार कोर्ट पहुंचता है, जहां रघुवर दास फैजाबाद अदालत में राम मंदिर निर्माण के लिए अपील दायर करते हैं। असली विवाद शुरू होता है 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां पहली बार मस्जिद में पाई जाती है। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों का कहना था कि ये रात में किसी ने चुपके से वहां पे मूर्ति रख दी गई है। उस समय के तत्कालीन राज्य सरकार वहां से मूर्ति को हटाने का आदेश देते हैं, लेकिन डीएम डीके नायर दंगों और हिंदुओं के भावनाओं को भड़काने के डर से इस आदेश का पूरा पालन नहीं कर पाते हैं। सरकार इसे एक विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा देते हैं। सन 1950 में फैजाबाद कोर्ट में 2 अपील डाली जाती है, एक में रामलला की पूजा तथा दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे जाने की परमिशन मांगी जाती है। फिर 1950 में राज्य में सीआरपीसी की धारा 145 लगाकर मस्जिद को नियंत्रण में ले लिया जाता है और मुसलमानों को नहीं बल्कि वहां पे हिंदुओं को पूजा करने की परमिशन दी जाती है। साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा दल तीसरी अपील दायर करती है। साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना एक अलग अपील दायर करते हैं, जिसमें विवादित जगह पर पोजीशन और मूर्ति हटाने की मांग करते हैं। साल 1984 में उस विवादित जगह पर मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद एक संगठन का निर्माण करते हैं। साल 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज KM पांडे 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को उस जगह पर पूजा करने की अनुमति दी जाती है और ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश देते हैं। ठीक इसके 6 साल बाद 6 दिसंबर 1992 विश्व हिंदू परिषद तथा शिवसेना समेत अनेक अन्य हिंदू संगठन के लगभग 1.5 लाख से अधिक स्वयंसेवक शामिल होते हैं, जिन्हें कर सेवक का नाम से जाना जाता है। देखते ही देखते ये रैली हिंसक हो जाती है। सुरक्षा बल इन्हें रोक नहीं पाते हैं। कुछ कार सेवक मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते हैं और विवादित ढांचा तोड़ देते हैं, जिसके चलते देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं। उधर पाकिस्तान में अगले दिन 7 दिसंबर को न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार उस दिन पाकिस्तान में करीब 30 से अधिक हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। कुछ हिंदुओं के घर में आग लगा दी गई। साथ ही बांग्लादेश के हिंदू मंदिरों पर भी हमले किए गए और मुंबई, जो कि अभी का मुंबई शहर है, में 2000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। ठीक इसके 10 सालों के बाद सन 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को ले जा रही ट्रेन गोधारा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती ट्रेन के S6 कोच में मुसलमानों द्वारा आग लगा दी जाती है, जिसमें 59 हिंदू कार सेवकों की मौत हो जाती है और इसमें 1500 लोगों के ऊपर प्राथमिकता दर्ज की जाती है। साथ ही गुजरात के कई इलाकों में दंगे हो जाते हैं, जिसमें एक बार फिर से 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इस मामले में हुए गिरफ्तार लोगों के ऊपर पोटा एक्ट लगा दिया जाता है। अब ये पोटा क्या होता है, इसकी बात करेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक में वापस आते हैं। साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा दल के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश देते हैं। लेकिन साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा देते हैं। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देते हैं कि इस मामले को कोर्ट के बाहर सॉल्व किया जाए, यानी मीडिएशन सेंटर में। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सेटलमेंट के लिए भेजते हैं और पैनल को 8 सप्ताह का समय देते हैं। 1 अगस्त 2019 को सेटलमेंट पैनल की रिपोर्ट आती है और 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि सेटलमेंट पैनल मामले का समाधान निकालने में फेलियर रहते हैं। अब ये मामला जोर पकड़ लेता है और 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में 16 अक्टूबर 2019 को इस मामले की सुनवाई पूरी होती है
और सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले को सुरक्षित रखती है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की एक बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाते हैं और अयोध्या की 2.77 एकड़ जमीन को हिंदुओं के पक्ष में दी जाती है। साथ ही मस्जिद के लिए 5 एकड़ की जमीन मुहैया कराने के आदेश देते हैं। यह था अभी तक के कोर्ट का फैसला, लेकिन कोर्ट ने किस आधार पर हिंदुओं के पक्ष में राम मंदिर का फैसला दिया, यह अभी जानना इंटरेस्टिंग है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के द्वारा 1978 और 2003 में खुदाई की जाती है और खुदाई में मंदिर के अवशेष पाए जाते हैं और ये पुष्टि होती है कि वहाँ पर पहले हिंदू मंदिर हुआ करते थे। और इस बात की पुष्टि करते हैं पुरातत्वविद के मोहम्मद। तकरीबन 28 सालों के बाद रामलला टेंट से बाहर निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट होते हैं। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर भूमि पूजन का कार्य संपन्न होते हैं, जिसमें PM नरेंद्र मोदी, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, RSS के संचालन मोहन भागवत और साधु संत समेत 175 लोगों को इनविटेशन दिया गया था। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। पूरा अयोध्या दीपों से जगमगाने वाला है। रामलला का आना किसी दिवाली से कम नहीं है। आप सभी को इस नए दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, साथ ही कम से कम अपने एक दोस्त को ये वीडियो जरूर शेयर करें। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।